नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। फिश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हूं तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बना है और यहां मैं आया हूं कराबिस एक्वा रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम में। एक बड़ा नाम है अपने यहाँ इंडिया में। बड़ा इसलिए है कि सबसे पहले शायद आरएस की फार्मिंग इधर ही लोगों ने शुरू किया। ढेर सारे लोग कह रहे थे जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए, उनका भी कुछ फीडबैक था और ढेर सारे लोग जानना भी चाहते थे। तो मैं हैदराबाद में था, इधर आ गया और इस फार्म के जो मालिक हैं विश्वनाथ राजू, इनका ढेर सारा वीडियो यूट्यूब पे आपने देखा भी होगा। और यहाँ का जो टेलीविज़न चैनल है उस पर इनका लगातार इंटरव्यू आते रहता है और बड़ा पॉपुलर है। बल्कि अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया से जो हिंदी भाषा भाषी इलाका है उधर से भी बहुत सारे लोग आए यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए। विश्वनाथ राजू का कुछ फीडबैक भी है हमारे पास। जो इनके यहाँ से ट्रेनिंग लेके लोग गए फार्मर्स, उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उसको लेके भी मैं इनसे सवाल पूछूंगा और इस बीच में इनके फार्म को भी देख लेते हैं। अच्छी विश्वनाथ राजू, जरा आप अपना ये जो फार्म है ये दिखाइए और फार्म के बारे में कुछ बताइए। ओके सर, ये मैंने लगभग 2013 में रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर काम शुरू किया था। ये रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर शुरू करने के टाइम में एकदम छोटी सी काम स्टार्ट किया। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स है उसको रेक्टिफाई करते करते जो भी कुछ है देश विदेश में ये सिस्टम कैसा चल रहा है ये देखने की टाइम में ही मैं जो सीखा हुआ उसको इम्प्लीमेंट करते आया। शायद मैंने जब शुरू किया उस टाइम में अपना भारत में कोई RAS की नाम ही नहीं सुना। RAS की मतलब ये होता है कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इस सिस्टम में 100 एकड़ में पालने वाली मछलियों को ला के 1 एकड़ में पाल सकते हैं। अभी आप देखने वाली हमारा जो प्रोजेक्ट है ये खाली 800 स्क्वायर मीटर, मतलब 1.5 एकड़ से भी बहुत कम एरिया में मेरे 12 टैंक बनाकर, इस टैंक को देखे तो अपने 6 मीटर डाया विथ 1.5 मीटर है। इस एक टैंक में आपका 42 क्यूबिक मीटर की पानी है। इस पानी में इसका पहले मैंने जो हार्वेस्ट किया था लगभग 1 एकड़ में एक क्यूबिक मीटर में 50 किलो से लेके 60 किलो तक में मछली की पालन इसका पहले किया था। अभी इस बार जो R&D करने के बाद, हमारा ड्रम फिल्टर डेवलप होने के बाद जो मेरे करने वाली पालना है, इसके अंदर एक टैंक में 4000 मछली है। 4000 मछली बोले तो माफ़ कीजिए, आपने क्या बताया कितना एक टैंक? ये एक टैंक का डायमीटर कितना है? 6 मीटर डाया। 6 मीटर है। ये जो आप देख रहे हैं ना जी, ये 6 मीटर का डायमीटर है टैंक का। डेप्थ कितना है इसमें? डेप्थ 1.5 मीटर, मतलब 5 फुट की कढ़ाई और 20 फुट की 5 फुट गहरा, 20 फुट का डायमीटर है। और इसमें वाटर कैपेसिटी क्या है? ये 40 क्यूबिक मीटर, मतलब 40,000 लीटर 40 क्यूबिक मीटर। इस 40,000 लीटर पानी में मैं पालना कर रहा हूँ 4000 मछली फंगेसियस। इसका पहले मैंने बेटकी किया था। बेटकी के साथ साथ जो तिलापिया किया, तिलापिया के साथ मतलब तिलापिया में बहुत सारी तिलापिया। और 4000 जो पंगासियस का बच्चा इसमें आपने डाला है, इसको किस साइज तक लेके आए हैं इसमें? अभी लगभग 1 किलो से लेके ये 1.2 kg तक है, मतलब 1 किलो 200 ग्राम तक भी है। अभी आपको देखे तो यहाँ लगेंगे कि इसमें मछली है कि नहीं। इन्हें 4000 बोल रहा, 4000 हो सकता है क्या? आपको डाउट तो जरूर आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा खाना देने के बाद आप ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि मछली बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट में है, उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो बहुत आराम से अंदर में अपना जो ज़िंदगी जी रहा। अभी मैं इनको खाना देने के लिए शुरू कर रहा हूँ। अगर खाना देने के बाद कितना मछली है, कैसा आ रहा, आप देख ले सकते हैं। बस ये शुरू हो गया, खाना खाने के बाद बाहर आना शुरू किया। पंगासियस की जो फार्मिंग करते हैं ना, उनको पता है कि जब पंगासियस मछली का वजन 800 ग्राम से एबव जाता है ना, तो पंगासियस का सिर्फ आपको जो चेहरा है वो दिखेगा, बॉडी पानी में डाउन रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वजन होता है। आप इसमें देख सकते हैं जो साइज है पंगासियस का, वो तकरीबन 1 किलो से लेके 1.25 किलो तक। इसका पहले 1 kg से 1.25 kg तक का इसमें है। मतलब हमारा अंदाज़ा इसमें 4 से लेके 5 टन मछली है।
एक एक टैंक में? एक टैंक में। ये कितना टाइम लगा है? ये लगभग अपना 9 महीना कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस बार मेरा कोशिश ये है कि मैक्सिमम कितना डेंसिटी तक मैं ग्रो कर सकता हूँ। इसका पहले मैं बताता है कि 1 क्यूबिक मीटर में 50 किलो, लेकिन आज मेरा अंदाजा इसमें 100 किलो से भी बढ़िया है। शायद मेरा कोशिश ये है कि 150 किलो तक इसको ले जाने के लिए, इस क्रम में ये शायद 1.5 किलो या 2 किलो तक भी बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। जब तक मेरा मछली सफ़र नहीं होता तब तक इसको इसमें ग्रो करूँगी। हम विश्वनाथ राजू यहाँ पे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के लिए क्लासेस चलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अपने इस फार्म में फार्मिंग के साथ साथ रिसर्च भी कर रहे हैं। जैसा कि ये खुद बता रहे थे कि 50 केजी इनका इनिशियल अंदाज़ा था कि 50 केजी पर क्यूबिक मीटर में होगा, लेकिन 100 तक लेके गए और 150 तक लेके जाने का इनका प्लान है। विश्वनाथ राजू, अगर बात करें जितना बड़ा ये फार्म है, चूँकि ये फार्म आपने बहुत पहले लगाया था। अच्छा, इसमें जो टैंक आप देख रहे हैं ना, ये टैंक सीमेंट का है और शायद इपॉक्सी कोटिंग है इस पर। जी, इपॉक्सी कोटिंग किया हुआ है। जी, इपॉक्सी कोटिंग किया हुआ है, और ये सीमेंट का टैंक है। ये ना स्टेनलेस स्टील है ना ही पीवीसी है। तो ये हमने जब शुरू किया था उस टाइम में कोई बोलने वाला भी नहीं था मैं इसमें क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं सीमेंट का टैंक बनाया, सस्ता बनेंगे करके। लेकिन सीमेंट तो कोई किसी को मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। क्यों बोले तो ये सीमेंट भी बनता लाइन से। इस लाइन से क्या है कि पीएच, आपका वाटर का पीएच बढ़ते रहता है। ये वाटर का पीएच बढ़ने के कारण से आपका मछली सख्त होते रहता है और ग्रोथ में भी बहुत धीमे रहता है। इन सबको हटाने के लिए अभी मैंने स्टेनलेस स्टील टैंक्स बनाया। ये स्टील टैंक से करें तो क्या है कि आपका कोई भी मतलब ये मटेरियल का केमिकल प्रॉपर्टी आपका पानी में नहीं आना चाहिए, इसके लिए स्टील टैंक। और स्टील टैंक बोलते बोलते लोग डरते रहता है कि बहुत महंगा है करके, लेकिन आपको मैं चैलेंज का साथ बता रहा हूँ। जैसा कि जियो मेमोरेन जो टैंक्स हैं, उस टैंक का रेट से ही आप एसएस का टैंक बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना, लाइव क्या होगा, हम अभी चलेंगे उधर दूसरी तरफ। इन्होंने वो डेमो डिस्प्ले करके रखा हुआ है। पहले इस चीज़ को समझ रहे हैं। और सीमेंट टैंक को लेकर मैंने भी आपको बताया है कि सीमेंट टैंक में फार्मिंग इग्नोर करिए, क्योंकि जो केमिकल लोचा है, केमिकल लोचा जिसको आप देहाती भाषा में कह सकते हैं, वो थोड़ा इसमें मुश्किल है। हालांकि इपॉक्सी कोटिंग के बाद ये थोड़ा सा परेशानी कम होता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एपॉक्सी पेंट करने के बाद कुछ दिनों में, मतलब कुछ 1-2 साल के अंदर ही एपॉक्सी पेंट निकलते रहता। जो हैचरीज में सीमेंट टैंक में एपॉक्सी पेंट डाल के करने वाला, हर साल उसका मेंटेनेंस, मतलब इसे हैचरी को महीना 2 महीना इसको रुका हुआ टाइम में कहीं एपॉक्सी पेंट निकल गया, तो उस एपॉक्सी पेंट को फिर से रीपेंटिंग करके उसमें उन लोगों को पालना करता। ये व्यवहारिक दिक्कत जो है वो बता रहे थे। एक बात और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ रुकेंगे तो रुकिए, मैं 1 सेकंड में दिखा रहा हूँ। ये जो विश्वनाथ राजू बता रहे थे कि उनका वो जब यहाँ ये फार्म स्टार्ट कर रहे थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ जानकारी इनके पास नहीं था, या कोई बताने वाला नहीं था, एक्सपर्ट नहीं था। इन्होंने खुद से R&D किया और इसको डेवलप किया। इसका एक चीज़ आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इनका बायोफिल्टर है, बायोफिल्टर का बेड है, और इतना बड़ा बायोफिल्टर का बेड आज की तारीख में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो विश्वनाथ राजू बता रहे थे ना, क्योंकि बायोफिल्टर में जो बायोमीडिया होता है ना, उससे सरफेस बड़ा होता है, और सरफेस आप एक छोटा सा, आप समझिए कि बहुत छोटा बायोफिल्टर आप देखे भी होंगे कई, और बहुत छोटे से जगह में बायोमीडिया के जरिए सरफेस आप एक फुटबॉल मैदान का बना सकते हैं। तो ये जो बता रहे थे कि 2012 में शुरू किया और उस समय कोई बताने वाला नहीं था, उसका एक नज़ारा इनका जो बायोफिल्टर है वो देख के आप कर सकते हैं। अभी इन्होंने एक नया पीछे आप बना रहे हैं ड्रम फिल्टर टाइप का। जो ये फिल्ट्रेशन शुरुआत में मेरे को इतना मालूम नहीं था, वो मालूम नहीं है इस टाइम में मैंने स्टार्ट किया। वही मैं लोगों को दिखा भी रहा था। अच्छा, और एक बात है, ये आप ये शेड का हाइट देखे तो मेरा खाली 2.5 मीटर का मैंने शेड हाइट रखा था। आप आगे बनाने वाली कोई ऐसा गलती मत कीजिए। कम से कम 4 मीटर से लेके 5 मीटर का हाइट रखना बहुत ज़रूरी है। तुम क्यों किया बोले तो उस दिन मेरे को कोई नहीं बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्यों 4 मीटर क्यों रखना जरूरी? इसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाएंगे,
ये ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद आपको अंदर काम करना भी मुश्किल है, उसमें एयरेशन का भी प्रॉब्लम आता है। इस कारण से कम से कम हाइट 4 मीटर से लेके 5 मीटर तक हाइट रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब ये टैंक से या जो फ्लोर है, हाँ, फ्लोर हाँ। से कम 4 या 5 मीटर हाइट में आपका सिस्टम रहना चाहिए। अच्छा, और साथ ही साथ ये जो स्टील क्या है, अच्छा इससे भी बड़ी बात यह है कि गोल्ड टैंक क्या ज़रूरत है। हाँ। इसमें स्पेयर आपका प्लेस तो सेव होता है ना, लेकिन ये स्क्वेयर टैंक पे हाँ। आपका पानी का मोशन नहीं मिलेंगे। अभी यहाँ देखे तो छोटा सा ये गोल टैंक का क्या फायदा है, आप देखे तो रीसर्कुलेटिंग की मतलब क्या है आपको मालूम होता है। ये सारी पानी जब ऐसा सर्कुलर घूमने के कारण से, मतलब ये सेंट्रिफिकल फोर्स के कारण से, ये जो मछली खाने के बाद खाया बचा हुआ खाना और इसका मल और मूत्र हर एक चीज़ आपका सेंटर में जाके सेंटर में से डायरेक्ट अपना फिल्टरेशन में चले जाएंगे। ये स्क्वेयर रेक्टेंगल में ये मोशन आया था, मोशन नहीं आने के कारण से वहाँ पर गंदगी रहने की चांसेस है। ये स्टेनलेस स्टील का टैंक है जो अभी प्रयोग के तौर पे इन्होंने लगाया हुआ है, और इसके साथ ही इनका एक छोटा सा सेटअप, ढेर सारे लोग ये चाहते हैं कि आरएस में छोटा सा कुछ सेटअप बने, तो ये इनका अभी प्रोसेस में है। ये आपका रिसर्च पेज में है। ये हमारा ये रिसर्च क्या है कि होम यूनिट्स बनाने के लिए, जैसा कि घर पे बैठा हुआ औरत अपना कमाई के लिए एकदम छोटी सी यूनिट, इसका यूनिट की कैपेसिटी ऐसे रहता है कि खाली 5 टन साल में प्रोडक्शन आएंगे। इस 5 टन से मतलब हर रोज 15 केजी निकाल के बेचने का मौका, मतलब 5 टन बोले तो साल में एक बार 5 टन पकड़ने वाली नहीं है, हर रोज 15 किलो मछली निकाल के अपना आजू बाजू वालों को बेचने के लिए कोई मार्केट का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन दे रहा केमिकल फ्री, हेल्दी, टेस्टी एंड एक्सेलेंट फिश। इस मछली को अच्छा प्राइस भी मिलेंगे आपको। अच्छा, एक बात और, आप यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं, ढेर सारे लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, कई लोगों ने मुझे भी फ़ोन करके बताया वो सेटिस्फाई नहीं होते, और वो उनका एक बड़ा आरोप ये रहता है कि आप उनको टाइम नहीं देते उनको ज़्यादा टाइम नहीं देते, और ज़्यादा टाइम के लिए फिर अलग से फीस चार्जेस मांगते हैं जी। हिंदी प्रदेश से ढेर सारे लोगों का इस तरह का फ़ोन आया जी, तो ऐसा क्यों करते हैं आप? या बात यह है कि मैं इन लोगों को जो वर्कशॉप की बारे में बताने के टाइम में सुबह 9:30 से लेके शाम 5:30 बजे तक आपका वर्कशॉप है, लेकिन 5:30 के बाद आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कितना भी देर रह के आपका हर एक डाउट को कंप्लीट करके जाओ करके मैं पहले ही वर्कशॉप में बोलता हूँ। लेकिन लोगों को क्या है कि 5:30 होते होते टाइम हो गया करके दौड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को अपना फ्लाइट चला जाता है करके, नहीं तो अपना ट्रेन चला जाता है करके, 5:30 को छूट के भागने वाली ज़्यादा है सर। उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस वर्कशॉप का दिन अगर कोई पूछे तो 9:30 तक, मतलब उसके बाद 4 घंटे के टाइम में यही के ठहर के इनका डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी विश्वनाथ राजू ये भी बता रहे थे कि एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, चूँकि हिंदी पट्टी से जो लोग आते थे उनको हिंदी में नहीं दिया जाता था ट्रेनिंग, तो अभी आपने बताया कि इस महीने से शुरू भी कर रहे हैं हिंदी में साइड ट्रेनिंग। या ये मैं लगभग 2 साल पहले मैंने वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट लाया था। मामूली हमारा ये जो टेक्नोलॉजी देखने वालों के लिए हर महीना 15 तारीख को फ्री विजिटर से, ये फ्री विजिटर डे की मतलब ये होता है कि सुबह 9 से लेके शाम 4 बजे तक कोई भी आ सकते हैं। उस दिन कम से कम 800 से 1000 लोग मेरे पास आ रहा। इन लोगों को जो अब मेरा पूरा फार्म दिखाना और ये काम कैसा चल रहा है ये बताना, ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जो वर्कशॉप की कॉन्सेप्ट जो है ये खाली लिमिटेड लोग रहते हैं। इन लोगों को 2.5 साल पहले मैंने तेलुगु में शुरू किया था वर्कशॉप, उसके बाद अंग्रेजी का भी शुरू किया, लेकिन अच्छा हुआ। इस महीना नवंबर 11 तारीख को शुरू करके हर महीना एक वर्कशॉप हिंदी में भी कंडक्ट कर रहा हूँ। इस हिंदी में अभी मेरा हिंदी तो आप देख रहा, इसका बारे में मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ। इस वर्कशॉप में अगर आए तो आपकी सारी डाउट साफ करके जाने का एक मौका है। तो विश्वनाथ राजू का जो पुराना सेटअप है वो अंदर है, और नया सेटअप इन्होंने ये अपना इतने दिन का जो अनुभव है उसको लगा के डेवलप किया है। ये सेटअप मैं एक बार आपको करीब से पहले दिखाता हूँ, फिर विश्वनाथ राजू से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इनका सेटअप है वो दरअसल काम कैसे करता है। ये आप अगर देख पा रहे होंगे, ये एक ड्रम फिल्टर है, दूसरा ड्रम फिल्टर है, तीसरा ड्रम फिल्टर विश्वनाथ राजू बता रहे थे कि यहाँ लगना है। ये कितना, ये जो आपका सेटअप है ये कितना कैपेसिटी वाटर के लिए है? ये 6 लाख लीटर वाटर कैपेसिटी सिस्टम,
जो अभी पुराना हमारा सिस्टम जो है 5 लाख लीटर वाली, जो अंदर में आपने जो देखा फिल्टर, उस फिल्ट्रेशन को वहाँ से निकाल रहा हूँ। निकालने के बाद वहाँ भी और 2 टैंक आ जाएंगे, उसके साथ ही साथ वो 6 लाख लीटर वाली सिस्टम बन जाएंगे। इस 6 लाख लीटर वाली सिस्टम के लिए सबसे पहले अपना ड्रम फिल्टर, उस ड्रम फिल्टर से जो सॉलिड्स अप टू 60 माइक्रोन तक सॉलिड निकलने के बाद उस सॉलिड्स को निकाला हुआ पानी अपना ये सेडिमेंटेशन फिल्टर में आया। इस ड्रम के बाद अपना ओजोन का ट्रीट हो रहा। ओजोन का ट्रीट होने के बाद इस पानी सेडिमेंटेशन में आके कोई भी जो सस्पेंडेबल सॉलिड्स ओजोन का सहायता लेते वक्त वो अपना ये जो बिग सॉलिड्स बना हुआ बिग सॉलिड्स भी यहाँ रुक जाएंगे और O3 O2 को कन्वर्ट होके इस पानी इसमें से इस टैंक पे आ गया। यह आने के बाद ये पूरा बायो फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इसमें बायो बाल्स जो मैं बता रहा हूँ उस बायो बाल्स आएंगे और उस नीचे बायो बाल्स का मतलब बायो मीडिया या बायो कहना चाह रहे हैं। वो नीचे में हवा का करने का जो इंतजाम है वो भी दिख रहा आपको, इतना साफ नहीं है। मतलब ये सिस्टम और 2 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो ये होने से क्या है कि अपना डेंसिटीज और भी बढ़ा सकते हैं और भी हैप्पीली कल्टिवेट कर सकते हैं। एक बात ढेर सारे लोगों ने पूछा है जो आपके यहाँ से ट्रेनिंग करके भी गए और वैसे भी लोग पूछते हैं कि अगर मान लो इतना महंगा प्लांट हम लगाएंगे तो फिर हाई वैल्यू फिशेस करेंगे, क्यों पंगासियस में फंसेंगे? बड़ी बात है सर, यही एक बात है कि जैसा फंगी अपना देसी मागुर, पापदा, सिंगी, टिंगड़ा ऐसा कोई हाई वैल्यू फिशेस ग्रो करे तो आपको RES में वर्कआउट होता है करके बहुत सारे लोग बताते हैं मेरे को। लेकिन मेरी सोच ये है कि जहाँ पर आपको क्वालिटी फूड दे रहा, फंगिशियस का प्राइस तो आप जानते हैं कि हमारा हैदराबाद में 100-120 से ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेंगे। लेकिन इस सिस्टम में ग्रो करने के टाइम में हमारा 100% जो केमिकल फ्री फिश, इसको तो चैलेंजिंग के साथ बताता हूँ, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहा और इस केमिकल यूज़ ना करने के कारण से बहुत बढ़िया क्वालिटी फ़िश निकल रहा, बहुत टेस्टी फ़िश निकल रहा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमने इसमें ग्रो किया हुआ फंगिशियस को मैं 1 किलो 250 रुपये से मैं सेल कर रहा हूँ। हमारा से खरीदा हुआ कस्टमर वही हमारा रिपीटेड कस्टमर है, बार बार आके खरीद के ले जाए। नहीं, लेकिन ये एक बाजार बनाने वाली बात है ना। लेकिन जनरल जो मार्केट है, जनरल जैसे मंडी है, जो फार्मर नया सेटअप लगाएगा उनके पास इतना लंबा टाइम मार्केट क्रिएट, जैसे आप बता रहे हैं कि मार्केट क्रिएट करना होगा कि पंगासियस आपके फार्म का या जो RS से बना हुआ पंगासियस है, RS में जो पैदा लिया पंगासियस से बढ़ा हुआ पंगासियस है वो ज़्यादा टेस्टी है तो महंगा में बिके। ये एक मार्केट क्रिएट करने वाली बात है। लोग क्या सोचते हैं कि इतना पैसा लगाया, फार्म खोला, फार्मिंग करूं और फटाफट रिटर्न आना शुरू हो जाए, तो उनके लिए क्या है? पुरुषोत्तम ये एक बात बता रहा हूँ मैं, ये जो RES का स्पेशलिटी ये है कि अभी इसका पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी 70 टन मतलब 70,000 किलो साल में। लेकिन झूठ बोला सर आपको। ये झूठ की मतलब ये होता है कि 70,000 किलो डिवाइडेड बाय 365 डेज मतलब 365 दिन से भाग किया तो 190 किलो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे का। ये मामूली तालाब में करने के टाइम में जो ग्रो किया हुआ 70 टन एक ही दिन निकाल के बेचना पड़ेंगे, लेकिन इसमें जब चाहिए तब, जब कस्टमर पूछा उसी टाइम में निकाल के इसमें से मछली दे सकते हैं। और एक बात यह है कि आज तक जो मछली खाने वालों को ये भी मालूम नहीं कि मछली कैसा ग्रो हो रहा, तालाब बोले तो क्या होता है। अगर तालाब के पास गए तो मछली दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आए तो छोटा छोटा टैंक में उनका आंखों का सामने जिंदा हुआ मछली है। इसको देखने के लिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके भी आपके पास आ रहा। और 190 किलो बेचना बोले तो मेरा आजू बाजू 2 गाँव में पर मेरा काम पूरा हो रहा है। यहाँ इस तरफ ये क्या लगाया है आप? इसको क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगे। आपको मार्केट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ही आपके पास आएंगे। अच्छा। और साथ ही साथ इसका बायो फिल्ट्रेशन होने के बाद ये सारी पानी अपने डीगैसिंग फिल्टर में आते। अच्छा। तो ये बायो फिल्टर में मैं बताया था अमोनिया टू नाइट्रेट, नाइट्रेट टू नाइट्राइट कन्वर्शन जो कंप्लीट हो रहा, नाइट्राइट होने के बाद इस नाइट्रेटेड वाटर को मैंने यहाँ डीगैसिंग द्वारा मतलब इस नाइट्रेट्स को सीधा हवा में मिला दे रहा हूँ। हवा में मिलाने के बाद उस पानी आके इसमें गिरा। लेकिन ये मोटर को देखे तो इसको एक्सिल फ्लो पंप कहा जाता है। जैसा कि अभी हमारा सिस्टम 6 लाख लीटर का सिस्टम बन रहा मेरा, इस 6 लाख लीटर RES में एक बहुत बड़ी चीज़ है, सारी पानी आपके पास जितना है इतना पानी को उठाने वाली मोटर होना चाहिए आपके पास। तो ये मामूली 6 लाख लीटर 1 घंटा में पानी उठाने वाली अपना जो रेगुलर मोटर्स अगर लिए तो आपको कम से कम 20 HP की मोटर चाहिए। लेकिन ये आपका 5 HP का मोटर है,
ये एक्सिल फ्लो पंप का टेक्नोलॉजी ये है कि ये बहुत ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है हमको, खाली 2 मीटर ऊंचा उठाए तो बस है। इस 2 मीटर के लिए छोटे सी पंप आपका काम आ जाएंगे बहुत कम पावर से। 1 घंटे में पानी उठाने के लिए एक्सिल फ्लो पंप ये आपको मामूली नहीं दिखते, ये भी हमने अडेप्टेशन कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले विश्वनाथ राजू से जब मेरी बात हो रही थी तो ये कुछ 3D डिजाइन दिखा रहे थे आप, जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इनका अपना जो अनुभव है ना, उस हिसाब से ये कोशिश ये कर रहे हैं कि RS को और अच्छे तरीके से जो इनका अनुभव है उस हिसाब से लगाएं। चूँकि ये यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और इनके साथ 3-4 लोगों की एक टीम है जो RS इंस्टॉलेशन का भी काम करती है। आप RS लगाते भी हैं जी। तो आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो डिटेल में, जिस दिन ट्रेनिंग में आते हैं उसी दिन डिटेल में बात करिए। लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम था जो ये कह रहे हैं कि अभी अगले महीने से थोड़ा दूर, इसी महीने से 11 नवंबर 11 तारीख से दूर होगा। दूसरा है कि देखिए पैसा तो थोड़ा लगना ही है, ट्रेनिंग अगर आप करेंगे या कोई आदमी आपको समय दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा चार्ज करेगा। और इसके लिए हम लोगों को 3000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ सर। 3000 रुपये में सुबह 9:30 को काम शुरू होंगे और शाम को 5:30 बजे तक। इसका बीच में 2 बार चाय पानी और 1 बार खाना का इंतजाम, और साथ ही साथ इसका कुछ प्रिंट मटेरियल और कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसका जो पॉसिबिलिटीज़, ये सब कुछ बातचीत करने के लिए उस दिन सारे दिन हम और हमारा जो साथी लोग है, हमारा डायरेक्टर लोग, एक है डॉक्टर क्रांति, ही वॉज ऑल्सो MMS ENT सर्जन, प्रैक्टिस करते वक्त ही हमारा साथ जोड़ा हुआ। और एक आदमी है, इनका नाम शिवा कोंडपल्ली, ही वॉज ऑल्सो IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट है, उन्हें भी ये वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम लोग का नॉलेज जो भी है दिन बार शेयर करते वक्त, लेकिन लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को पहले ही मेंटली फिक्स होना, सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक रहना। और कोई भी डाउट है तो उस दिन 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 कोई भी टाइम हुआ, आपका हर डाउट साफ करके ही हम लोग को यहाँ से निकलेंगे। इसके लिए आप लोगों को पहले तैयार होना, जल्दीबाजी करके मत आइए। मेरा कोई यहाँ आने का प्लान पहले से नहीं था। मैं संजोग से किसी काम से हैदराबाद आया और अचानक से यहाँ पहुँचा। पहले से कुछ प्लान था नहीं मेरा। अगर टाइम लेके आया होता तो ये वाला जो नया इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, ये तब तक स्टार्ट हो जाता तो और अच्छे से मैं आपको दिखा पाता। बहरहाल जितना हो सका मैंने दिखाया है और विश्वनाथ राजू से सवाल भी पूछा है। और ज़्यादा अगर कुछ जानकारी होगा तो इनका नंबर YouTube पे, बड़ा फेमस आदमी है, बहुत सारा वीडियो इनका चल रहा है। विश्वनाथ राजू नाम से YouTube में बहुत सारी तेलुगु वीडियोस है, तेलुगु वीडियोस के साथ कुछ हिंदी वीडियोस भी लगाया है। अच्छा, तो वहाँ से आप इनका नंबर लेके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिश फार्मिंग के प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। विश्वनाथ राजू से मेरी जो मुलाकात है, इसके पहले आमना सामना मेरा हो चुका है इनसे, बिना मिले और देखे हुए। बहरहाल यहाँ आके कुछ जो परसेप्शन मेरे मन में था, वो परसेप्शन मेरा भी दूर हुआ है। क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे ना, देखेंगे, देखो काम करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन जब आप आके यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कम से कम विश्वनाथ राजू का जो एफर्ट है ना, वो काबिल तारीफ़ है और इसकी सराहना होगी। इनका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कितना वायबल है, वो आप आके इधर डिस्कशन करेंगे। मैं चूँकि वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इधर आके डिस्कशन करने के लिए नहीं आया। एक तो इनका जो मार्केटिंग वाला है उस पर मैं इनसे डिफ़र करता हूँ। हालांकि ये यहाँ लोकली सेल कर रहे हैं तो इनका भी अपना दावा है। तो कुल मिला के ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए अगला वीडियो फिर कब अपलोड होता है।